नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी। आइए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है बेटी के पैसे। पापा अभी ऑफिस से आए थे और परेशान दिख रहे थे। उन्होंने आते ही कहा, ये टीवी बंद कर दो। श्रेया ने कहा, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हो। पिताजी ने बोला, कुछ नहीं बेटी, एक गिलास पानी ला मेरे लिए। यह आवाज़ें सुनकर किचन में काम कर रही शालिनी जी पानी लेकर आई और श्रेया से कहा, बेटा जरा जाकर किचन में देख, मैंने सब्जी बनाने के लिए रखा है, मैं अभी आती हूँ। श्रेया अंदर चली गई। तब शालिनी जी ने पूछा, क्या बात है, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। शालिनी, मेरी नौकरी चली गई। कंपनी काफ़ी समय से घाटे में चल रही थी। मेरे साथ कई लोगों को काम से निकाल दिया गया है। समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। इस घर का किराया, गाड़ी की किस्त, श्रेया की शादी के लिए जो एसआईपी शुरू की है वह सब कहाँ से जाएगा। शालिनी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपको इतना कुछ आता है, कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। हम एक काम करते हैं, कुछ दिन के लिए एसआईपी बंद कर देते हैं। मोहन जी ने कहा, नहीं नहीं बेटी की शादी के लिए अभी से कुछ जोड़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तुम जानती हो आजकल लड़के वाले कैसे मुंह फाड़ते हैं। ये सब श्रेया किचन में सुन रही थी। वह झट से बाहर आई। श्रेया ने कहा, आप मेरे लिए पैसे जोड़ना बंद कर दो। इसकी दो वजह है। एक तो जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगी। दूसरी, मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो दहेज नहीं लेगा। अपनी नन्ही सी बेटी की बात सुनकर मोहन जी हंस पड़े। मोहन जी ने कहा, बेटी अभी तो केवल 10 साल की है और दादी की तरह बातें करती है। चिंता मत कर, मैं तेरी शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। शालिनी जी ने कहा, हमारी बेटी बहुत समझदार है, यह बिल्कुल सही कह रही है। यह कहकर तीनों हंसने लगते हैं। घर का माहौल खुशनुमा हो जाता है। अगले दिन सुबह मोहन जी तैयार हो रहे थे। तभी शालिनी जी ने पूछा, आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए। मोहन जी ने कहा, वो आज संडे है, अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, शायद कहीं नौकरी का इंतजाम हो जाए। उनके जाने के बाद शालिनी जी फोन पर अपने भाई से बात करने लगी। वो रो रही थी। शालिनी जी ने कहा, भैया ये किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं लेकिन बहुत परेशान है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर इन्हें जल्द से नौकरी नहीं मिली तो न जाने हमारा क्या होगा। श्रेया अभी अभी स्कूल से आई थी। वह मम्मी से खाना लेने आ रही थी। तभी गेट के पीछे से उसने सारी बातें सुन ली। उसके लिए यह सब नया था। उसे सारी बातें समझ में आ रही थी। उसके मम्मी पापा कितने परेशान थे। अगले दिन मोहन जी घर में बैठे थे। आज श्रेया की छुट्टी थी। घर का माहौल एकदम शांत था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। श्रेया ने कहा, पापा आप भी ताऊ जी की तरह कोई बिजनेस क्यों नहीं करते। शालिनी ने कहा, बेटा ये सब क्या सुबह सुबह लेकर बैठ गई। ताऊ जी ने कई सालों में बिजनेस जमाया है, हम ये सब कैसे कर सकते हैं, इसके लिए पैसे कहाँ से आएगा। श्रेया ने कहा, मम्मी मेरी शादी के लिए आप बचपन से सेविंग कर रहे हैं, अगर उस पैसे से पापा बिजनेस शुरू करें तो कैसा रहेगा। मोहन जी ने कहा, नहीं बेटी, हम से उस पैसे को तो हाथ भी नहीं लगा सकते। कल बिजनेस नहीं चला तो सारा पैसा डूब जाएगा। आप श्रेया ने कहा, पापा क्या हो जाएगा अगर पैसा डूब गया। मैं बड़े होकर पैसे कमा लूंगी, फिर शादी कर लूंगी। आपको मेरी कसम, मेरी चिंता छोड़कर उस पैसे से बिजनेस शुरू कर लीजिए। अगर चल गया तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हम हमेशा परेशान रहते हैं। ताऊ जी और उनका परिवार कितने मजे में रहते हैं। शालिनी ने कहा, सुनिए जी बिटिया, मुझे लगता है ठीक कह रही है। अभी तो काफी समय है, हम ये करके देखना चाहिए, क्या पता ऊपर वाले की मर्जी हो। काफी समझाने के बाद मोहन जी बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन से उन्होंने अपने दोस्तों से सलाह लेना शुरू कर दिया। कुछ
कुछ ही दिन में उन्हें बिजनेस के लिए आइडिया मिल गया। उन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया। शुरू में बहुत परेशानी आई, लेकिन धीरे धीरे उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। पूरा परिवार बहुत खुश था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। श्रेया ने बड़े होकर अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर वह पापा का बिजनेस संभालने लगी। एक दिन श्रेया ने पापा से कहा, पापा अब आप आराम कीजिए, इस बिजनेस को अब मैं संभालूंगी। मोहन जी ने कहा, लेकिन बेटी अब तो तेरी शादी का समय हो रहा है। 1-2 साल में तेरी शादी करेंगे, फिर तो अपने घर चली जाएगी, तब यह बिजनेस मुझे ही संभालना पड़ेगा। श्रेया ने कहा, नहीं पापा, यह बिजनेस मैं संभालूंगी। मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो मुझे यह सब करने के लिए राजी होगा। मोहन जी और शालिनी ने बहुत समझाया, लेकिन श्रेया नहीं मानी। मोहन जी अब घर पर ही रहते थे। वे कभी कभी ऑफिस चले जाते और फिर वापस आकर घर में बैठ जाते, लेकिन उन्हें अभी भी श्रेया की शादी की चिंता सता रही थी। एक दिन उनके घर के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। उसमें से एक सज्जन अपनी पत्नी और बेटे के साथ आए। उन्होंने आकर मोहन जी से बात की। मोहन जी, हम काफ़ी समय से आपकी बेटी के साथ बिजनेस कर रहे हैं। आपकी बेटी हमें बहुत अच्छी लगी। मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहता हूँ। अब ये ही मेरा बिजनेस संभालता है। मोहन जी ने कहा, ये तो मेरा सौभाग्य है, लेकिन मुझे श्रेया से पूछना पड़ेगा। सज्जन ने कहा, जी श्रेया से हमने सारी बातें कर ली हैं और उसकी सारी शर्तें भी मान ली हैं। उसी ने हमें यहाँ आपसे बात करने के लिए भेजा है। आप श्रेया से बात कर लेना, फिर हम आ जाएंगे। मोहन जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कैसे, हम लड़की वाले हैं। अगर श्रेया को सही लगा तो हम आपके घर आएंगे। शाम को जब श्रेया आई तो मोहन जी और शालिनी जी ने उससे बात की। श्रेया पहले से ही उस परिवार को अच्छे से जानती थी। वह बिजनेस के सिलसिले में लड़के से कई बार मिल चुकी थी। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई और दोनों ने मिलकर दोनों बिजनेस को मिलकर बड़ा कर लिया, जिसका आधा हिस्सा श्रेया अपने पिता को देती थी। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बेटियां भी बड़े होकर पैसे कमाती हैं और माँ बाप की सेवा भी करती हैं, बशर्ते हमें उनको भी बचपन से सिखाना चाहिए कि पैसे कैसे कमाते हैं।